बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बंगाली रसगुल्ला। इसको छेना के रसगुल्ले भी कहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? दूध 1 किलो। दूध को सबसे पहले हम बॉयल कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे दूध में बबल आने शुरू हो गए हैं। दूध को उबाल के हम फ़ौरन इसमें लेमन जूस या फटकड़ी या सिरका ये फ़ौरन नहीं डालेंगे। जब दूध ठंडा हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे, ताकि हमारे रसगुल्ले जो हैं वो सॉफ्ट बने। फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूध को ठंडा करने के लिए हम इसमें ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आधा कप पानी ठंडा ऐड कर रही हूँ। इससे दूध हमारा जल्दी ठंडा हो जाएगा। दूध को फाड़ने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस डालेंगे। जैसे ही हमारा दूध फटना शुरू हो जाएगा हम लेमन जूस डालना छोड़ देंगे। दूध हमारा थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया। यकदम हम इसमें लेमन जूस नहीं डालेंगे, आहिस्ता से डालेंगे और मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, देखें दूध हमारा फटना शुरू हो गया है। देखें फ्रेंड्स, दूध हमारा बिल्कुल फट गया है। अब हम इसका पानी निकालेंगे। दूध हमारा बिल्कुल फट गया है। अब हम इसका पानी निकालने के लिए इसको छान लेंगे। एक बारीक कपड़ा डालेंगे। ऐसे करके उसका पानी निकाल लेंगे। पानी सारा इसमें से खुश्क कर लेना है। नींबू का पानी निकालने के लिए हम इसको अच्छे से धो लेंगे, ताकि छेने हमारे से खटाई बिल्कुल निकल जाए। फिर पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा छेना बिल्कुल तैयार है। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। इसको इतना गूंदना है जब इसमें से चिकनाई निकल आए। हम इसमें 2 चम्मच मैदा भी ऐड करेंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। छेना हमारा लगभग तैयार होने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा भी मिलाते जाएंगे, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, छेना हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। हमें पता कैसे चलेगा कि ये बिल्कुल तैयार हो गया? जब ये हमारा छेना प्लेट को ना लगे, हम जैसे ही उठाएं ये सारा ऊपर आ जाए। इसमें से घी भी निकलना शुरू हो गया है, चिकनाई भी। देखें, ये बिल्कुल रेडी है। आप बाउल बना के भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो गया। नरम हाथों से इसको बनाना है बाउल को, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। दबाव नहीं देना ज़्यादा, वरना रसगुल्ला हमारा सख्त हो जाएगा। ये देखें, इसी तरह हम सारे अपने बाउल बना लेंगे।
1 किलो दूध से तकरीबन 11-12 रसगुल्ले बन जाते हैं आराम से। फ्रेंड्स, रसगुल्लों के बाउल हमारे बन गए हैं। ये मैंने 9 बनाए हैं। मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने 4 से 5 कप पानी लिया है और 4 कप मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी से 1 कप ज़्यादा आप पानी का डालें। चाशनी हमारी लगभग तैयार होने वाली है। चाशनी बनाने के लिए हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस चीनी को इसमें घोलना है। चाशनी हमारी रेडी है। इसका चीनी का गंध साफ़ करने के लिए हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे। चीनी का जो गंध होगा ऊपर झाग बन के निकल आएगा, वो हम उतार लेंगे। चीनी का जो गंध है ये झाग बन के ऊपर आ रहा है, ये हम निकाल लेंगे। इससे चाशनी हमारी बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी और साफ़ हो जाएगी। चीनी का मैलापन ऊपर आ रहा है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपने रसगुल्ले डालेंगे। फ्लेम तेज़ रखना है, आहिस्ता नहीं करना। आधे घंटे के लिए इनको उबलने देना है। फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले फूलना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ये बात याद रखें कि रसगुल्ले हमेशा गरम शीरे में डालें। अगर हम रसगुल्ले ठंडे शीरे में डालेंगे तो ये हमारे रसगुल्ले हार्ड हो जाएंगे और खाने के काबिल भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, जब दूध को उबालेंगे तो जब दूध ठंडा हो जाएगा फिर हम दूध को फाड़ेंगे। अगर हम गरम दूध को फाड़ेंगे तो हमारा छेना ख़राब हो जाएगा और हमारे ये जो बाउल हैं वो सख्त बन जाएंगे और सही तरीके से नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स, रसगुल्ले बनाने के लिए ये ट्रिक हमेशा याद रखें कि छेने को उतनी देर तक मसलते रहना है जब तक उसमें से चिकनाई ना निकले, और जब हम उसको उठाएंगे तो वो पूरा छेना ऊपर तक उठाए, तब वो छेना हमारा बिल्कुल रेडी होगा बाउल बनाने के लिए। फ्रेंड्स, रसगुल्ले हमारे तैयार होने वाले हैं। ये देखें कैसे फूल गए हैं। आप इसको बीच बीच में से चेक भी करते रहें और थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी करें ताकि ऊपर नीचे दोनों साइडों से पक जाए। बिल्कुल फूल गए हैं। बस हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। शीरा भी बिल्कुल तैयार है और गाढ़ा भी हो गया है। फ्रेंड्स, हमारे बंगाली रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे छेना के रसगुल्ले, बंगाली रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें और मुझे फीडबैक दें। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।